औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है नाजरीन, कैसे हैं आप सब? सेहत भी ठीक है आप सबकी? दोस्तों, पहले जो मैं सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहा था तो उस पर मैंने एक बात नोट की कि कर्सर भी नहीं सही तरह नज़र आ रहा था अक्सर, और बीच में थोड़ी आवाज़ की भी थी कमी। तो मैंने अब रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर चेंज किया है, तो अपना क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का लेक्चर काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो आज मैं आपको जो पहले भी प्रीवियस लेक्चर दिए उन सब की रिवीजन करवाऊँगा। जैसे अक्सर आप 9-10 मैट्रिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि पहले पूरी चैप्टर होता था तो बाद में उसकी रिवीजन टाइप की एक ना रिव्यू के लिए अलहदा बनी होती थी एक मशक। तो आज वही समझ ली हमारी है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा और लेक्चर की तरफ हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था अपने क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग क्या होता है, ठीक हो गया। फिर आपको डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, डिज़ाइनिंग क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं। तो डिज़ाइनिंग की मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, डिजिटल और प्रिंट डिज़ाइन, ठीक हो गया। डिजिटल डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमारे डिजिटल होते हैं, जैसे कि हमारे आइकन्स हो गए, जैसे ये यूट्यूब का आइकन है, ये मूवीज़ की एक ऐप है देसी प्ले, उसका आइकन है, ठीक है। ये गूगल का आइकन है, ठीक हो गया। ये OBS का आइकन है, ठीक है। ये ट्यूब बडी का आइकन है, ठीक हो। ये जो आइकन्स वगैरह होते हैं ये हमारे डिजिटल डिज़ाइंस में आते हैं। और प्रिंट डिज़ाइन में आपको ब्रोशर्स फ्लायर बताया, ठीक हो गया। ब्रोशर फ्लायर्स वगैरह होते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने बताया आपको अडोबी फ़ोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको ब्रोशर और स्लाइड्स वगैरह खोल के दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। उन्हें ओपन करते हैं हम, जैसे कि ब्रोशर्स पहले ओपन करते हैं, ठीक है। ये ब्रोशर्स आ गए। तो ब्रोशर्स में ये देखिए, ये ब्रोशर्स आ गए, ठीक है। ब्रोशर्स की टाइप डिफरेंट होती हैं, बाईफोल्ड ब्रोशर, ट्राईफोल्ड ब्रोशर, जी फोल्ड ब्रोशर, ठीक हो गया। ब्रोशर अकेला, ठीक है। अब ये देखिए, ये बाईफोल्ड ब्रोशर है, ठीक हो, सॉरी ट्राईफोल्ड ब्रोशर है। तीन इसकी साइड 6 साइड्स होती है इसकी, ठीक हो गया ना। और इसलिए इसको ट्राईफोल्ड ब्रोशर कहते हैं, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक जगहों पे मिला के इसकी 6 साइड्स बनती है। वैसे तीन पेज लगे होते हैं इसको, ठीक हो गया। और ये सिंपल वन बाईफोल्ड ब्रोशर होता है, ठीक है। इसको बुक की तरह होता है, बंद वगैरह कर सकते हैं इसको, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जी फोल्ड भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये जी फोल्ड ब्रोशर है, जेड शेप में होता है। जेड शेप में इसको बंद करते हैं, जेड शेप में इसको ओपन करते हैं, ठीक है। जी फोल्ड ब्रोशर है, ठीक है। और ये जो बुक की तरह बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं जी डुअल फोल्ड ब्रोशर, ठीक हो गया। ये बुक की तरह होता है। इसी तरह आ जाते हैं हम अपने फ्लायर्स की तरफ। आपको फ्लायर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्लायर होते हैं, ठीक है। सिंपल पेज वगैरह अक्सर आपने देखा होगा, किसी आप स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी फंक्शन वगैरह में जाएं या कहीं पे जाएं तो वो उन्होंने अपने फ्लायर्स बनाए होते हैं जिस पर उन्होंने अपना डाटा वगैरह दिया होता है। यहाँ आपको एक बात बता दूँ, जो फ्लायर वगैरह होते हैं वो किसी कम और ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, उस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो ब्रोशर होता है जो ब्रोशर होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल वाइज अब कंपनी अपने बारे में बताती है, क्योंकि क्या क्या वर्क्स हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं, किसी इवेंट में क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ब्रोशर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, फ्लायर में कम इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह पोस्टर होते हैं। पोस्टर के बारे में मैंने आपको बताया, वो वन साइडेड होते हैं, ठीक हो गया। उसके एक साइड पे प्रिंट होता है और बड़े होते हैं जी, ठीक है। पोस्टर्स भी क्या कहते हैं अपनी प्रिंट फॉर्म में आते हैं, ठीक है गया ना। ये देखिए, ये पोस्टर्स गया, ये सिंगल साइड होंगे, यानी कि फ्रंट साइड पे ही होगा, इनकी बैक साइड प्लेन होती है, क्योंकि अक्सर चिपकाए जाते हैं दीवारों के साथ और बड़े बड़े टूलेट्स वगैरह पे, ठीक हो गया। तो ये पोस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। वन साइड होते हैं इनकी, इन पर भी लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और ये भी किसी इवेंट वगैरह के लिए होते हैं, ठीक हो गया। इवेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इन पर दी जाती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर वो हो गया एडिटिंग वगैरह, ठीक हो गया। तो और एडिटिंग किस तरह की जाती है, और दूसरा यूज़र इंटरफेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह बनाया जाता है। वेबसाइट का हमने यूज़र इंटरफेस बनाना है, ना कि हमने उसकी कोडिंग करनी है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है वो भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यूज़र इंटरफेस, ये देखिए जी, ये कोई ऐप वगैरह है या कोई मोबाइल है, उसके ऊपर जो होते हैं वो उसके यूज़र इंटरफेस होते हैं। आई थिंक ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आपने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल के ऊपर जो ऐसे ऐप्स वगैरह बन के आएंगी, ये सेटिंग की, ये वीडियोस की, ठीक है। कैलकुलेटर टाइप बनाया हुआ, ठीक है। ये हमारा यूज़र इंटरफेस होता है हर मोबाइल का अपना, ठीक है ना। आप अपना मोबाइल ऑन करो, उसके ऊपर यूज़र इंटरफेस होगा। इस टाइम ये आपके सामने गूगल की ऐप, गूगल खोल के बैठा हूँ, ये गूगल का यूज़र इंटरफेस है, ठीक है।
ये चीज़ होती है यूज़र इंटरफेस के अंदर। आई होप आपको इस सब की समझ लग गई होगी। और दूसरे आपको कुछ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक हो गया। वैसे हम काम करेंगे फाइवर पे, ठीक हो गया। फाइवर भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग और फाइवर का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। फ्रीलांसिंग वो चीज़ जो आपने ऑनलाइन बेचनी है, और फाइवर एक मार्केट है जिसके ऊपर आपने चीज़ को सेल करना है, ठीक है। ये छोटा सा फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और फ्रीलांसिंग कोई भी ऑनलाइन स्किल जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, 99 डिज़ाइन है, ठीक है, पीपल पर आ रहा है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो 99 डिज़ाइन है वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के यानी कि हमारे लिए स्पेशल बनाई गई है, ठीक है। उसके ऊपर ज़्यादातर ग्राफिक्स के काम होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अब मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। फ़ोटोशॉप का आपको थोड़ा सा दूंगा, ओपन करके दिखाऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ होती है। ये इस टाइम मैंने आपके सामने फ़ोटोशॉप ऑन कर लिया, ठीक हो गया। ये देखिए, ये इसकी जो पहले पेज निकला है, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएं। ये वो पेज है जिसको आप Ctrl+N से भी निकाल सकते हैं। अगर उधर से नहीं तो डायरेक्ट आप इधर आएँ फाइल पे। ये हमारे जो ऊपर मेन्यू है, इसको फाइल मेन्यू कहते हैं। फाइल मेन्यू, इधर न्यू पे क्लिक करें और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कोई भी नई चीज़ जब बनानी है तो उसके लिए हमने इसको ओपन करना है, इस पेज को, ठीक है। ये देखिए, मोबाइल वगैरह कोई चीज़ बनानी है तो ये मोबाइल्स के डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे। आईफोन एक्स का है, आईफोन 8, 7, 6 प्लस का, आईफोन 8, 7 का। वेबसाइट की चीज़ बनानी है तो हर लैपटॉप के हिसाब से डिफरेंट लेंथ आ जाएगी उसकी, ठीक हो गया। कोई आर्ट हो या इलस्ट्रेटर बनाना है तो उसके हिसाब से डिफरेंट पोस्टर्स और पोस्ट कार्ड वगैरह उसके हिसाब से डिफरेंट आ जाएगी। प्रिंट वाली चीज़ निकालनी है तो उसके डिफरेंट साइज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट साइज़ है, फ़ोटोज़ के डिफरेंट साइज़ है। सेव फिलहाल कोई सेव नहीं है, ठीक हो गया ना। रिसेंट में भी इस टाइम कोई भी नहीं है। तो ये हमने इधर आके अपना नाम लिखना है, हमने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, कोई कार्ड डिज़ाइन करना है, कोई कुछ भी डिज़ाइन करना है, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे उसकी विड्थ लिख देनी है। यहाँ पे हमने उसे इंचज़ में करना है या उसे पिक्सल्स में करना है। अच्छा, पिक्सल्स और इंचज़ का भी आपको बताता जाऊँ। इंचज़ में हम वो चीज़ करेंगे जो चीज़ हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए, यानी जिसका हमने प्रिंट निकलवाना है। पिक्सल्स में वो चीज़ हम करेंगे जिसको हमने सॉफ्ट फॉर्म में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया ना। इंचज़ और पिक्सल्स का इतना फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये ओरिएंटेशन है कि हमने इसको लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, यानी कि सीधा रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है या वर्टिकल रखना है। रेजोल्यूशन हमने कितनी रखनी है? अच्छा, 300 रेजोल्यूशन हमने उन चीज़ों के लिए रखनी है जो हमें प्रिंट चाहिए, ठीक है। और 72 रेजोल्यूशन 72 रेजोल्यूशन हमने ऑनलाइन जो चीज़ें रखनी है, ऑनलाइन चीज़ें रखनी है उनके लिए करना है, ठीक है। ये भी इंचज़ पर क्या कहते हैं कि एक इंच में 300 पिक्सल्स होंगे, ठीक हो गया। ये 72 होंगे तो वो ऑनलाइन होगी। कलर्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, अभी आपको ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो जस्ट आपने क्रिएट कर देना है, और क्रिएट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा एक पेज खोल के ओपन होके, ठीक है। अब ये जो हमारा वाइट एरिया है, ठीक है, ये हमारा होता है कैनवस, ठीक है। कैनवस हमारा वो एरिया होता है जिसमें हमने काम करना होता है, ठीक है ना। हम सारा काम इस पर करेंगे। हमारी तस्वीर को एडिट करनी है, कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है, कुछ भी करना है, वो इस जगह पे ओपन होगा, ठीक है। और हमारी इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो ये हमारी होती है टूल बार, ठीक हो गया ना। टूल बार यहाँ पे सारे टूल्स दिए गए हैं, ठीक हो गया। ये मूव टूल है, ठीक हो गया। मार्की टूल है, ठीक है। लॉसो टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्रॉप टूल है। ये सारे टूल्स वगैरह हमारे होते हैं इस तरफ। और इधर राइट साइड की तरफ आ जाए तो इधर ये हमारा वर्क स्पेस होता है। इसके अंदर हमारे पास लेयर्स वगैरह, चैनल्स वगैरह, पाथ वगैरह, ठीक है। ये कलर्स वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे होते हैं। और ये ऊपर आ जाएँ तो ये एक ऊपर अलग बार है जो हर टूल पे क्लिक करने पे चेंज हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा टूल पे चेंज हो रही है। ये होती है टूल की सब प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये टूल की सब प्रॉपर्टी, और सबसे ऊपर ये जो बार है ये हमारी है फाइल मेन्यू, ठीक है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझाऊँ कि फ़ोटोशॉप पे जो भी चीज़ हमने करनी है वो हमने करनी है रास्टर बेस, ठीक है। और जो इलस्ट्रेटर में हम करेंगे वो होगी वेक्टर बेस। अब अडोबी फ़ोटोशॉप पे रास्टर और वेक्टर का आपको फ़र्क पता होना चाहिए। रास्टर जो इमेज होती है वो ब्लर हो जाती है, वेक्टर इमेज ब्लर नहीं होती। इसका छोटा सा फ़र्क मैं आपको गूगल से समझाता हूँ। ओके, रास्टर एंड वेक्टर इमेजेस, ये देखें। देखो इमेज वगैरह हम ओपन करेंगे, इसी को ओपन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। न्यू टैब में ये देखें, ये जो रास्टर इमेज है
ये भी उतनी जूम की हुई है जितनी कि वेक्टर इमेज जूम की हुई है, लेकिन रास्टर इमेज ब्लर होने लग गई है और वेक्टर इमेज को देखिए उसकी शेप वैसे ही बरकरार है। आप इसे और चाहे जितना मर्ज़ी जूम कर लें, जो वेक्टर इमेज है वो उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, लेकिन जो रास्टर इमेज है उसके पिक्सल्स फटने लग जाएंगे। ये एक छोटा सा फ़र्क है रास्टर और वेक्टर का। रास्टर का हम फोटोशॉप में काम करते हैं, वेक्टर हम एडोबी इलस्ट्रेटर में काम करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हमने थोड़े से अपने टूल्स वगैरह पढ़ लेते हैं, टूल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक हो गया कि हम टूल्स कौन कौन से हमारे पास। ये देखिए, ये है हमारा मूव टूल, ठीक है, इसकी शॉर्ट की है एम। ये देखिए आपकी आप टूल पे जाएंगे तो साथ आपको उसका एक छोटा सा वर्क पर नज़र आ जाएगा कि उसका क्या काम है। देखिए मूव टूल शॉर्टकट की उसकी वी दी हुई है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे टूल पे आ जाए तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल शॉर्टकट की एम है उसकी, ठीक है। और उससे नेक्स्ट टूल पे आ जाएं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल डब्ल्यू शॉर्टकट की है, ठीक हो गया। इसी तरह आप जिस टूल पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से उसकी जो वर्क है वो निकल आएगा। अब ये देखिए फ्रेम टूल है, इसके के शॉर्टकट की है, ठीक हो गया। इधर आ जाए स्पॉट हीलिंग ब्रश है, जे इसकी शॉर्टकट की है। इस तरह जिस टूल पे आप सेलेक्ट करेंगे उसकी शॉर्टकट की आ जाएगी। पेन टूल है, इसकी शॉर्टकट की पी है, ठीक हो गया। इसी तरह हर टूल की अलग अलग शॉर्टकट की है और अलग अलग उसके काम है। तो आई होप आपको टूल्स का पता चल गया होगा, ठीक है। तो हम जो फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं वो हम लेयर्स के तौर पे करते हैं। अब आपको थोड़ी सी लेयर्स के बारे में बता दूँ। ये इस टाइम ये साइड पे लेयर है, यहाँ पे सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर है जो लॉक हुई हुई है, ये हमने बैकग्राउंड बनाया हुआ है। तो लेयर्स के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ से गूगल से समझा देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद हम वर्क भी करेंगे तो तब आपको और चीज़ों का भी समझ लग जाएगा। अच्छा, लेयर्स लेयर्स फोटोशॉप, सॉरी फोटोशॉप लिखना भूल गया। फोटोशॉप, ये देखें, ये इमेज एक है, इसको मैं ज़्यादा से ओपन करता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ये इमेज ओपन हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए जो लेयर्स है हमारी इसी तरह काम करती है जिस तरह ये है, ठीक है ना। ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये यानी कि इसकी एग्जाम्पल आप प्याज से ले लें। जैसे प्याज होता है, प्याज सारा लेयरों में होता है, पहली लेयर करके ख़त्म होगी, नीचे दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उस तरह ये हमारी लेयर काम करती हैं। हमने इस लेयर्स के ऊपर काम करना है, अपनी तस्वीर को एडिट वगैरह करना है और रिसैम्पल वगैरह करना है, ठीक हो गया। आई होप आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अपने आ जाते हैं फ़ोटोशॉप पे वापस। और दूसरा आपको मैं सर्विसेज वगैरह दिखाता हूँ कि हम इस फ़ोटोशॉप के अंदर सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, फाइवर के अंदर सर्विसेज हम क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक हो गया। और फाइवर के लेवल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अब आपको बताता हूँ हल्का फुल्का। तो चलते हैं। fiverr.com है, इंटर। ये देखिए जी, ये हमारे पास फाइवर का पेज ओपन होके आ गया है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ ये ग्राफिक्स जो हमने काम करना है, ठीक है। ये देखें, हम लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है। ब्रांड ये चीज़ नहीं, ये हमने नहीं करनी, माजरत, ये हमें आती भी नहीं है, ठीक हो गया। बिज़नेस कार्ड्स वगैरह हम बना सीखेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक हो गया। वेबसाइट डिज़ाइन करना हम सीखेंगे लेकिन उसकी हम कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग और चीज़ हो जाती है, ठीक है। ऐप डिज़ाइन करना सीखेंगे, यू आई यू एक्स डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक हो गया ना। और इलस्ट्रेशन वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक हो गया। और कार्टून कैरेक्टर नहीं, हम वो चीज़ नहीं सीखेंगे, गेम आर्ट नहीं नहीं। और आइकन्स वगैरह डिज़ाइन करना हम सीखेंगे, ठीक हो गया। ये नीचे फ्लायर डिज़ाइन करना सीखेंगे, इमेज एडिटिंग सीखेंगे, बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक हो गया। वेक्टर ट्रेसिंग सीखेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया डिज़ाइन सीखेंगे, उसके अलावा ईमेल वगैरह डिज़ाइन करना, वेब 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 बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे हम, ठीक है। इन चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। टी शर्ट्स वगैरह डिज़ाइन करना हम सीखेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, वो चीज़ हम नहीं करेंगे, वो चीज़ थोड़ी बाहर आ जाती है हट के। तो ये चीज़ें हैं, ये हम इंशाल्लाह डिज़ाइन करना सीखेंगे और बेहतरीन डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता होना चाहिए फाइवर्स पे
हमने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है ना, जो हम फोटोशॉप पे करते हैं, उसकी एक सोर्स फाइल बनती है, ठीक है। और वो सोर्स फाइल वो चीज़ होती है जो एडिटेबल होती है, और हम उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं जब चाहें, जिस जगह पे चाहें, और वो हमारे पास रहती है ताकि अगर हमारे यूज़र को दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसे वो दे सकें। उसके अलावा फाइवर पे लेवल्स क्या होते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक न्यू सेलर होता है जो अभी नया नया जाता है, ठीक हो गया, और अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है। इधर हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक हो गया। बैकग्राउंड रिमूवल के सेलर्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड रिमूवल आ गया, ठीक है। ये देखिए लेवल 2 के सेलर है, लेवल 2 लेवल 2, ये लेवल 2 का सेलर है, लेकिन फाइवर चॉइस दी हुई है। फाइवर कहता है इस बंदे से काम करवाओ, क्योंकि फाइवर हमें खुद भी सपोर्ट करता है कि जब हमने कोई काम वगैरह करना हो, हम अच्छा काम करके दे रहे हो, तो फाइवर हमें खुद सपोर्ट करता है कि फाइवर चॉइस पे आओ, ये फाइवर की चॉइस है, ये अच्छा काम करके देगा। ये ज़्यादातर लेवल 2 के सेलर हैं, ठीक हो गया। ये देखिए टॉप रेटेड सेलर है। ऐसे ही यहाँ पे कोई सेलर 1 का भी आ जाएगा, कोई न्यू सेलर भी आ जाएगा। देखिए 4 होते हैं इस पर। एक न्यू सेलर होता है, फिर लेवल 1 लेवल 2, फिर जाके आता है जी टॉप रेटेड सेलर, और दूसरा होता है फाइवर चॉइस, ठीक है। इस तरह के हम इस ऊपर इस पर काम किया जाता है। ये देखिए लेवल 1 का सेलर आ गया, लेवल 2, ये लेवल 2। इसी तरह टॉप रेटेड मैंने आपको दिखाया, इसी तरह मैंने आपको फाइवर चॉइस भी दिखाई। इस तरह के सेलर्स वगैरह इधर फाइवर पे बैठे हुए हैं जो काम वगैरह करके दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी काम करके देंगे। और आपकी इसमें इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब आपने क्लाइंट से बात करें, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स वगैरह बाहर के होंगे हमारे पास, तो उनसे बात करना हमारे लिए ईजी रहेगा अगर हम हमारी इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी होगी। और अगर नहीं भी है तो आप कुछ वगैरह से ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको उसमें हेल्प वगैरह करूँगा। और एक और चीज़ आपको बताता चाहूँ कि आपने सेम इंटरनेट पे घर में 2 बंदे एक काम नहीं कर सकते फाइवर पे। ये ना हो कि आपके भाई बहन भाई हों और आप इकट्ठे काम करना चाहते हो, आप भी बैकग्राउंड रिमूवल लगा दें, वो भी बैकग्राउंड रिमूवल लगा दें, और आपका सेम इंटरनेट हो, आपका IP एड्रेस सेम हो, तो आपके अकाउंट्स बैन हो जाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा, तो ठीक है। उसके अलावा आपको JPG और PNG इमेजेस का पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। तो JPG और PNG का फ़र्क वो भी आपको ये हम दिखा देते हैं। JPG एंड PNG इमेजेस, ये देखें, इन चीज़ों पर करते हैं। ये देखिए जो PNG इमेज होती है उसका बैकग्राउंड नहीं होता, बैकग्राउंड उसका रिमूव होता है, और PNG इमेज का बैकग्राउंड होता है। इस चीज़ को बस आप नोट कर लें, ठीक है, कि JPG इमेज का बैकग्राउंड होगा और PNG इमेज बैकग्राउंड के बगैर होगी, ठीक है। ये किसी चीज़ आप याद रखें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और हाँ, जो आपका न्यू सेलर होगा जो फाइवर के ऊपर बनाया गया होगा, तो आप सबसे पहले 7 सर्विसेज दे सकते हैं, एटलीस्ट 7 सर्विसेज आप दे सकते हैं। फाइवर एक किस्म की मार्केट है ये, ठीक है ना। इसके ऊपर आपके पास जो पहली दुकान होगी वो छोटी होगी, फिर आप उससे बड़ी होगी, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी भी दुकान बड़ी होगी, और आप ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रिमूवल के बारे में समझाता हूँ कि किस तरह हमने चीज़ों को बैकग्राउंड रिमूव करने हैं, और कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह हमने सिलेक्शन वगैरह करनी है। तो चले आ जाते हैं फाइवर पे। यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+O, और यहाँ कोई हमारी जानी पहचानी तस्वीर अगर मौजूद हो तो हम उसको एडिट करते हैं। ओपन करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, इस इमेज को मैंने आपको पहले भी एडिट वगैरह करके दिखाया था, तो आज फिर हम थोड़ा बहुत इसको एडिट करते हैं, ठीक है। तो आपको दूसरे छोटे मोटे टूल्स तो मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन से हैं। तो आज हम डायरेक्ट पेन टूल ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको पेन टूल का मैंने यूज़ बताना है, पेन टूल से हम किस तरह काम वगैरह करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पेन टूल सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। ये पेन टूल हो गया हमारे पास सेलेक्ट, और हमने Ctrl+ करके थोड़ा सा जूमिंग किया, और यहाँ से हमने शुरू की अपनी, ये देखें मैंने आपको पेन टूल बताया था कि पेन टूल को आपने पकड़ के
उधर ही क्लिक करके छोड़ना नहीं है, तो ऐसा ड्रैग करके उसकी सही तरह सिलेक्शन करनी है और मिड में ला के आल्ट प्रेस कर रहे मिड में ला के उसका हैंडल रिमूव कर देना। ठीक है, ये हो गया, ये हैंडल मूव हो गया, ये हो गया, ये हैंडल रिमूव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हैंडल रिमूव हो गया, ये हो गया, ये हैंडल रिमूव कर दिया। ठीक है, इस तरह आपने अच्छे से सिलेक्शन कर लेनी है अपनी। मैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। आप तो जल्दी से सिलेक्शन कीजिएगा। ये घर तो गया सेक्शन, अब ये करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं हो रहा होगा। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस सिलेक्शन को यहाँ पे हम ना वाइंड अप करते हैं। तो इधर से इधर सीधा नीचे ले जाते हैं और दैन इधर से इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन होगी। तो इसको हम कर लेंगे मेक सिलेक्शन। ओके, आपको पेन टूल सिखा रहा हूँ। कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, दैन लेयर वाया कॉपी, फिर हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और ये हम अपनी चीज़ को मूव कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा मूव टूल के बारे में पहले भी समझाया था। और अब ये हमने मूव कर लेके हम इसको कहीं पर भी लेके आ जा सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आपको बता दी मैंने, सिलेक्शन टूल बता दिया, पेन टूल बता दिया आपको, मूव टूल भी हमने बीच में यूज़ कर लिया। दूसरा मैंने आपको रूलर्स के बारे में बताया था। अगर आपके रूलर शो नहीं हो रहा है तो Ctrl+R दबाइए, आपको रूलर्स शो हो जाएंगे। इनको गाइड भी कह सकते हैं, रूलर्स भी कह सकते हैं। दूसरा आपको मैं आप डुप्लीकेट बताता हूँ। Ctrl+J डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक हो गया। और Ctrl+T ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शिफ्ट दबा के हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे सेम जिस तरह ये लें जी, ये हमारी इमेज ट्रांसफॉर्म हो गई है। और इंटर एंड देन मूव टूल, और इसे मूव टूल करके ऐसे रूलर्स को हम वापस ले जाएंगे। ये देखें, इमेज को हमने सेलेक्ट करना भी सीखा। इसके अंदर हमने इसको क्या कहते हैं डुप्लीकेट क्रिएट करना सीखा। ठीक है, और इसी तरह हम अपनी इमेज को चाहें तो यहाँ से उठा के लेयर को मर्ज किया और
यहाँ से उठाया ऐसे इधर लेके आया और ये यहाँ पे छोड़ दिया। इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल टी, शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके अपनी चीज़ को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। कंट्रोल प्लस करेंगे, ये देखें। इसी तरह हम अपनी इमेज वगैरह के बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं और उसको मूव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक तस्वीर के ऊपर आपको काफ़ी सारे टूल्स वगैरह समझा दिए हैं और आई होप आपको सही तरह समझ लग गई होगी इन टूल्स की। ठीक है, लेयर्स की भी समझ लग गई होगी आपको और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा इनको समझने में। ठीक है, पेन टूल की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी, पी है, ठीक हो गया। और पेन टूल यूज़ करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपने पेन टूल पे सिलेक्ट करना है तो इधर से ये लाजमी ऊपर ख्याल रखिएगा कि ये पाथ है या शेप है। ये अगर पाथ होगा तो आप ये चीज़ों की सिलेक्शन करेंगे, शेप होगा तो ये चीज़ें शेप आप बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सिलेक्शन वगैरह करने के लिए पाथ होना इसका लाजमी है। रास्टर वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जेपीजी और पीएनजी का भी फ़र्क आपको बता दिया और डुप्लीकेट क्रिएट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरह ट्रांसफॉर्म करने की कंट्रोल प्लस टी और रूलर्स वगैरह नहीं आ रहे तो कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पेन टूल का इस्तेमाल मैंने आपको सही तरह समझा दिया इसमें और आई होप आपको सही तरह समझ आ गया होगा। ये जो हमने इतना कुछ पीछे पढ़ा मैंने सारा कुछ एक ही लेक्चर में आपको इसमें समझाया है और अगर इसमें आई होप की आवाज़ की भी कोई इशू नहीं है और कर्सर वगैरह भी आपको सामने इजीली नज़र आ रहा है। और ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते और पढ़ते रहिए अच्छे से। इंशाल्लाह ये एक ना एक दिन आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करके अपना काम करेंगे और दुआ में हमें याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।